छत्तीसगढ़ के नागलोक कहे जाने वाले जशपुर जिले के पत्थल गांव इलाके में दिखा दुर्लभ प्रजाति का सांप वन सुंदरी को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। पत्थल गांव से सटे रिहायशी इलाके में एक बार फिर दुर्लभ प्रजाति के सांप को देखा गया है। इस सांप को कॉपर हेडेड ट्रिंकेट सांप कहते हैं। एक घर सामने के कार के अंदर विशालकाय जंगली सांप निकल आया। उसे देखकर अफरा तफरी मच गई। विचित्र चमक वाले सांप को देखकर आमजनों में कौतूहल बना रहा, जिसके बाद सर्प रेस्क्यू दल ने इसका सफल रेस्क्यू कर सांप को सुरक्षित पर्यावरण में छोड़ दे दिया। बेहद ही आकर्षक दिख रहे इस सुनहरे कॉपर हेडेड ट्रिंकेट सांप को वन सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप हिमालय के तराई वाले जंगलों में पाए जाते हैं। इसका सिर कलरफुल होता है और इसके पीठ के ऊपर धारियां होती हैं। इसके कारण यह देखने में बेहद सुंदर लगता है। यही कारण है कि सांप को वन सुंदरी का दर्जा मिला हुआ है। यह विषहीन सांप होता है। सर्प मित्र बबलू ने बताया कि वन सुंदरी सांप बहुत ही शांत होते हैं, पर जब यह आक्रामक हो जाते हैं तो बहुत ही गुस्से से अपने शरीर को मोड़ कर अचानक से जोरदार हमला करते हैं। सर्प रेस्क्यू। सर्प मित्र के नाम से क्षेत्र में मशहूर युवा बबलू तिवारी का कहना है कि जंगली जीव जंतु अक्सर रिहायशी इलाके में चले आते हैं। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में जीव जंतु को कोई हानि पहुंचाए बिना उन्हें सूचित करें। सर्प मित्र बबलू ने बताया कि अमूमन ये सांप जल्दी दिखाई नहीं देते, पर हमारे यहाँ पहले भी पाए गए हैं, जो नागलोक कहे जाने वाले जशपुर जिले की जैव विविधता को दर्शाता है। अभी हम छत्तीसगढ़ के नागलोक कहे जाने वाले पत्थल गांव इलाके में खड़े हैं और यहाँ पास हमारे साथ एक सर्प मित्र भी है, जिन्होंने अभी हाल में ही एक दुर्लभ प्रजाति का सांप कॉपर हेड जिसे कहा जाता है और उसे आम बोलचाल में वन सुंदरी कहा जाता है, दुर्लभ प्रजाति का सांप है, जिसका इन्होंने रेस्क्यू किया है और उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ने आए हुए हैं। हम हमारे साथ सर्प मित्र बबलू तिवारी मौजूद हैं। जी बताइए, ये कौन सी प्रजाति के सांप? ये दुर्लभ प्रजाति का सांप है। प्रॉपर हमारे जशपुर जिले में भी इसकी उपलब्धता है और जगह इक्का दुक्का ही ये सांप मिलता है। इसको वैसे तो जशपुर में पठारी नाग भी बोला जाता है और वन सुंदरी भी, पर एक्चुअली इसका नाम है कॉपर हेड, जो नॉन वेनमस रहता है पर देखने में काफ़ी डरावना है और काफ़ी बड़ा होता है। पर इसकी सुंदरता जो है, आदमी देख के जब ये चलता है और हल्का जब गुस्से में रहता है तो इसकी सुंदरता देखते बनती है। किस जगह से रिहायशी इलाके में पाया गया था ये सांप? बताइए कहाँ पास मिला? ये कल दिन में हमको 2 बजे कॉल आया और ससकोवा के गौटिया पारा में उस पर सरपंच जो गुप्ता जी हैं उनके कार में घुसा हुआ था ये सांप और उसको साथी कमलेश साहू के साथ में जाके काफ़ी मशक्कत के बाद में हम रेस्क्यू किए और आज हम इसको छोड़ने आए। पत्थल गांव क्षेत्र को नागलोक के नाम से जाना जाता है। लगातार यहाँ सर्पदंश के मामले भी सामने आते रहते हैं और अनेकों दुर्लभ प्रजाति के सांप भी मिलते हैं। आपने अभी तक सैकड़ों सांप का रेस्क्यू किया है, कैसा लगता है? देखिए, रिस्क तो रहता है क्योंकि जहरीले सांपों में हम लोग काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं और वहाँ अगर थोड़ी सी भी भूल चूक हुई तो हम लोग के ऊपर में मतलब काफ़ी रिस्क रहता है, मरने का भी खतरा रहता है अगर हम काफ़ी दूर में हैं और हमारे पास वैसा कुछ व्यवस्था तो रहता नहीं है कि हम कुछ उससे तत्काल बचें। पर सब महादेव जी की कृपा है कि आज तक वैसी घटना नहीं घटी है और साथ ही हमारी टीम हमेशा रात हो या दिन हो मुस्तैद रहती है और काफ़ी प्रयास किए। पहले जो सर्पदंश से मृत्यु होती थी, आज के समय में आपने देखा होगा कि नहीं के बराबर में सर्पदंश का मृत्यु होता है। तो गांव-गांव में हम लोग जब भी पहुंचते हैं सांप रेस्क्यू के लिए तो उसको बतलाते भी हैं कि सांप के काटने से कैसे बचा जा सकता है और कैसे आप रहिए कि सांप आपको घर तक ना पहुंचे। अनेकों मर्तबा ऐसा भी देखने आता है कि कई बार आप दुर्लभ प्रजाति सांप भी आपके सामने आ जाता है, तो कैसा महसूस करते हैं जब दुर्लभ प्रजाति के सांप जैसे मिलते हैं तो ये एक अलग ही खुशी होता है उस टाइम की हमारे जो यह वन क्षेत्र है, यहाँ पास में अनेकों प्रकार के जीव जंतु मतलब जो और जगह पे नहीं मिलते वह भी हमारे यहाँ हैं। यह देख के बहुत ही खुशी महसूस होता है। तो क्या लगता है, सांप चूंकि विषैले भी होते हैं, लोग डरते हैं, कई लोग सांप को मार भी देते हैं, सांपों को
किस तरह देखा जाना चाहिए? संरक्षित करने की जरूरत है ना? सांपों को संरक्षित करने की ज़रूरत है और लोग बाग अब तो खैर बहुत जागरूकता हम लोगों ने गांव-गांव में फैला है, तो सांपों को मारते नहीं हैं और इनको संरक्षित करने की ज़रूरत है ही, क्योंकि इसी से ही काफ़ी बीमारियों का, इन्हीं के जहर से ही इलाज भी होता है। और भाई प्राकृतिक में भी संतुलन बना के चलते हैं, तो इनको भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो सांपों को भी जीने का अधिकार है। एकदम उनको भी अधिकार है, जैसे इंसान को है पूरी जीवन जीने का अधिकार, इनको भी। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं पत्थलगांव क्षेत्र जो नागलोक के नाम से जाना जाता है, यहाँ आज एक दुर्लभ प्रजाति का वन सुंदरी जिसे कहा जाता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत काफ़ी महंगे तौर पे जाना जाता है और बेहद सुंदर होता है। सुनहरे कलर का धारियों, पीले धारियों से सजा हुआ ये सांप काफ़ी आकर्षक है, जो दुर्लभ प्रजाति का है, विलुप्त प्रजाति का है, जिसका हमारे क्षेत्र में पाया जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और जिस तरह सांप रेस्क्यू के सर्प मित्र जो है बबलू तिवारी, इनका कहना है सांपों को भी जीने का अधिकार है, सांपों को संरक्षित किए जाने का अधिकार है। इसी लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोगों को जागरूक होना चाहिए कि कौन सा सांप विषैला है, कौन सा सांप जहरीला नहीं है, जिसके लिए ये लगातार काम कर रहे हैं और इसका लाभ फायदा भी क्षेत्र में देखने को मिला है। पहले जहां सांप मिलता था लोग मार देते थे, परंतु अब लोगों का इनके पास कॉल आता है, ये जाते हैं, उन्हें रेस्क्यू करते हैं और उन्हें सुरक्षित जंगलों में, पर्यावरण में छोड़कर ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के संतुलन का भी काम कर रहे हैं, सांप के बचाव का भी काम कर रहे हैं और क्षेत्रवासियों को जागरूक कर सर्पदंश के आंकड़ों में कमी लाने का भी काम कर रहे हैं, जिसका खासा प्रभाव खासकर जसपुर जिले के पत्थलगांव नागलोक क्षेत्र में देखा जा रहा है। नीरज गुप्ता, हरी छत्तीसगढ़।